अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज के वीडियो में हम तीन नए एआई अपडेट्स के बारे में बात करेंगे और इन तीन एआई अपडेट्स में गूगल के बारे में, जनरेटिव आर्ट के बारे में और कुछ ऐसे एआई के बारे में बात करने वाले हैं हम, जो कि है फॉर्म फिलिंग के रिलेटेड। तो आते हैं सबसे पहली हमारी न्यूज़ की तरफ, जो कि है जनरेटिव एआई के बारे में। आप मिड जर्नी जानते होंगे, आप लियोनार्डो एआई जानते होंगे। ये कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जिसकी हेल्प से आपको एक जेनरेटिव इमेज, यानी कि कोई ऐसी इमेज जो एग्जिस्ट नहीं करती हो, पर आप एआई के थ्रू उसे बना सकते हैं। ऐसे चीज़ें बनाने में हेल्प करते हैं ये प्लेटफॉर्म्स। इनफैक्ट ये आपको डायरेक्टली पूरा आउटपुट देते हैं। आपने अडोबी फायरफ्लाई के बारे में भी सुना होगा, हो सकता है। अडोबी फायरफ्लाई के भी थ्रू आप इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। बट जितने भी इमेज जनरेटर्स प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कि अडोबी का फायरफ्लाई टेक्स्ट टू इमेज और लियोनार्डो एआई, मिड जर्नी, ये जितने और इनके अलावा भी वैसे बहुत सारे इमेज जनरेटर्स है, बट सभी में एक प्रॉब्लम कॉमन है। वो ये कि वो इमेज में टेक्स्ट प्रॉपरली नहीं बना पाते। तो उसी का सोल्यूशन आज हमारे पास है और वो है इडियोग्राम। तो अगस्त मंथ में इडियोग्राम लॉन्च हुआ है और ये लॉन्च होते ही साथ काफी एक्सप्लोडिंग एआई टूल रहा है, क्योंकि इसमें आप किसी भी इमेज में आपका टेक्स्ट जनरेट करवा सकते हैं। सो इडियोग्राम का ये अनाउंसमेंट है जो कि 22 अगस्त को हुआ है। अब आते हैं इसके होम पेज पर। वैसे पहले तो इडियोग्राम क्लोज बीटा में था, पर अभी ये पब्लिक बीटा है। मतलब अभी कोई भी इसे ऑपरेट कर सकता है, चला सकता है, साइन अप लॉग इन कर सकता है। तो यहाँ पर मैंने अपना अकाउंट बना चुका है ऑलरेडी। तो इसका काफ़ी सिंपल सा इंटरफेस है। यहाँ पे आपको डिस्क्राइब यानी बेसिकली प्रॉम्प्ट लिखना है कि आप किस चीज़ का इमेज जनरेट करवाना चाहते हैं। तो एक सैंपल मैं यहाँ पर लिखकर बता दूँ, जैसे पेंगुइन होल्डिंग अ साइन बोर्ड सेइंग, चलिए मैं अपना नाम इस पेंगुइन से कहलवा लेता हूँ। My name is Ashir Sheikh. Okay, so a penguin holding a signboard saying Ashir Sheikh. अब यहाँ पर हमारे पास तीन रेशियो ऑप्शंस है, जो कि है 10:16, 1:1, देन 16:10, जो बेसिकली पोर्ट्रेट, स्क्वायर और लैंडस्केप मोड में। यहाँ पर फिलहाल अभी हम स्क्वायर मोड में जनरेट करने के लिए कोशिश करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास चार इमेजेस जनरेट हो चुकी है और इन चार में से आई थिंक इतना भी परफेक्ट नहीं है। जैसे यहाँ पर आशिर शेख में जो लास्ट की स्पेलिंग कुछ थोड़ी सी रॉन्ग है, जैसे SHAIKH होना चाहिए था, वो के कर दिया है। बट यहाँ पर एक है जो काफ़ी परफेक्ट है, AASHIRSHAIKH। ये वाली इमेज जो है काफ़ी परफेक्ट जनरेट हुई है। और देखते हैं, कुछ ऑलमोस्ट परफेक्ट है। बट इसके अलावा यहाँ पर इनके कुछ सैम्पल्स है जो आप देख सकते हैं, काफ़ी काफ़ी बेहतर है, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी बेहतर क्वालिटी में जनरेट किया है। और रही बात इसके जनरेशन क्वालिटी प्लस इसके रियलिज्म की, तो अगर हम इसे कंपेयर करें मिड जर्नी से, आई थिंक ये मिड जर्नी को टक्कर दे सकता है, क्योंकि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने इसे यूज़ किया है। और यूज़ करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये मिड जर्नी को टक्कर इसलिए दे सकता है क्योंकि अभी जो मिड जर्नी का लेटेस्ट वर्जन है, जिसमें रियलिज्म प्रॉमिस किया गया है, बिल्कुल उसे टक्कर ये दे सकता है। आई डोंट नो कि इसका बैकएंड में ये SDXL यूज़ कर रहा है या फिर स्टेबल डिफ्यूजन क्या यूज़ कर रहा है, बट स्टिल इडियोग्राम काफ़ी बेटर एक एआई इमेज जनरेटर और करंटली ये फ्री है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो अगली न्यूज़ है हमारी गूगल एआई के बारे में। जैसे कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि गूगल का कॉम्पिटिटर माइक्रोसॉफ्ट का बिंग बिंग ने काफ़ी वक्त पहले ओपन एआई के साथ पार्टनरशिप किया है, यानी बेसिकली ओपन एआई में इन्वेस्टमेंट किया था $10 बिलियन का। और उसी के साथ बिंग ने यानी माइक्रोसॉफ्ट ने बिंग में एआई इंटीग्रेट करके बिंग एआई सर्च रिलीज किया है। जैसे कि अभी आप मेरे डेस्कटॉप पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम एज ब्राउजर में हैं और यहाँ पे मैंने सर्च किया व्हाट इज एन एआई। अब व्हाट इज एन एआई जब मैंने सर्च किया, तो यहाँ इस साइड में आप देख पा रहे होंगे एक बिंग एआई जो है, हेलो दिस इज बिंग, आई कैन हेल्प यू विद योर क्वेश्चन, ये एआई ने यहाँ पर उसका रिस्पॉन्ड दिया है व्हाट इज एन एआई का, और ये उसे एक्सप्लेन किया। अब यहाँ पर आप ऊपर और चीज देख पाओगे कि है चैट का ऑप्शन। चैट पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, यहाँ पर बेसिकली जैसे हम चैट जीपीटी से चैट करते हैं, उसी तरीके से आप बिंग एआई से चैट कर पाओ। और वैसे जो बिंग एआई है वो एक्चुअली चैट जीपीटी 4 बेस्ड है। तो
जैसे कि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट कंपेटिटर्स हैं, गूगल ने भी इस चीज़ को काफ़ी सीरियस लिया है और गूगल ने रिसेंटली एस जी गूगल सर्च एक्सपेरिमेंट रिलीज किया था। वैसे तो वो इंडिया में अवेलेबल नहीं था, बट एज पर द लेटेस्ट न्यूज, ब्रिंगिंग जनरेटिव एआई इन सर्च टू मोर पीपल अराउंड द वर्ल्ड, तो आप इस न्यूज में देख सकते हैं कि जो जनरेटिव एआई यानी एस जी ई सर्च जनरेटिव एक्सपेरिमेंट, वो इंडिया और जापान में एक्सपांड किया गया, यानी कि अभी हम उसे ट्राई कर सकते हैं। आप ये आर्टिकल वैसे तो इस गूगल के ब्लॉग पर जाकर पढ़ सकते हैं, blog.google.com पर अभी हम इसे ट्राई करते हैं। इसके लिए आपको सिंपली करना क्या है कि आपके गूगल क्रोम में न्यू टैब पर जाना है और यहाँ पर आपको एक फ्लास्क बना हुआ मिलेगा, और अगर आप उस पर अपना माउस होवर करते हैं तो आपको मिल जाएगा वहाँ पर सर्च लैब्स, एक लेबल लिखकर आ जाएगा। सिंपली उस पर टैप करना है, आपके सामने एस जी ई जनरेटिव ए आई इन सर्च ये लिख करके पॉपअप आ जाएगा। सो बेसिकली जो चैट जीपीटी और बिंग कर रहा है वही चीज यहाँ पर आप कर सकते हो। सी वन टर्न ऑन एस जी ई में अपीयर व्हेन यू सर्च, मतलब कि ये हमें सिर्फ सर्च पर अपीयर होगा जैसे कि एज में बिंग होता है। सो लेट्स टॉगल दिस ऑन। जब आप ये टॉगल करते हैं यहाँ पर आपको कुछ प्राइवेसी पॉलिसीज और टर्म्स एंड कंडीशंस एंड टर्म्स ऑफ सर्विसेज को एक्सेप्ट करने के लिए कहता है। और उसके बाद आए हैं यहाँ पर ट्राई एन एग्जाम्पल का ऑप्शन। ट्राई एन एग्जाम्पल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक एग्जाम्पल जो है वो गूगल पे सर्च कर लेगा, जैसे वाई आर इलेक्ट्रिक कार्स बेटर देन द पेट्रोल एंड हाउ डू द वर्क। सो अब ये सर्च किया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो सेक्शन है वो एक एआई जनरेटेड सेक्शन है, और यहाँ पर ये जो रिप्लाई आया हुआ है ये एक एआई जनरेटेड रिप्लाई है, बिल्कुल जैसे कि हम बिंग और बार्ड और चैट जीपीटी में देखते हैं। ये बेसिकली एक जनरेटेड टेक्स्ट है, और अगर आप थोड़ा स्क्रॉल करते हैं तो फिर उसके बाद नीचे आपको काफ़ी जो भी वेबसाइट्स है वो मिलती है। और जैसे कि हमने यहाँ पर देखिए बिंग में देखा था, जब आप सर्च पर ऑलरेडी होते हैं तो यहाँ पर आपको एक चैट का ऑप्शन मिलता है, ये उसी तरीके से अब गूगल सर्च पेज पर आपको यहाँ पर कॉन्वर्स का ऑप्शन मिल रहा है। सो यू कैन बेसिकली स्टार्ट अ कन्वर्सेशन एंड आस्क अ फॉलो रिलेटेड टू योर सर्च। यू कैन सी कि हम बेसिकली चैट जीपीटी की तरह ही गूगल से बात कर सकते हैं, बिल्कुल जैसे कि हम माइक्रोसॉफ्ट बिंग यूज कर रहे थे। बाय द वे यहाँ पे एक रिसेट का बटन है जिससे आप कन्वर्सेशन को रिसेट कर सकते हो। Conversation will be resetted and then you will be given with few more options of the few more examples to try on। मतलब गूगल का अपना एआई इंडिया में अवेलेबल है, पर जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो जो बटन आपके पास बना हुआ है आपके न्यू टैब पर सर्च लैब्स, मतलब ये अभी भी एक एक्सपेरिमेंट है। आई वुड सजेस्ट कि आप अभी इसे ट्राई करिएगा, काफ़ी फन है एंड आई थिंक कि ये बेटर है और बेटर इम्प्रूव हो सकता है ओवर टाइम। सो लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है हमारा फॉर्म्स के रिलेटेड। जैसे कि आप फॉर्म्स वगैरह फिल करते हैं, बट अब उसमें एआई आ गया है और फॉर्म फिलिंग काफ़ी रिवोल्यूशनाइज हो गई है। सो जैसे आप मेरे डिस्प्ले पर देख पा रहे हैं, मेरे सामने अपना ईमेल ओपन हुआ है और ईमेल में यहाँ पर ओपन है फॉर्मलेस बाय टाइप फॉर्म। टाइप फॉर्म बिल्कुल एक गूगल फॉर्म्स की तरह ही एक प्लेटफॉर्म है। टाइप फॉर्म एक इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म है और ये पहले फॉर्म्स प्रोवाइड करता था, मतलब बेसिकली आप फॉर्म्स फिल कर सकते थे साइन अप के लिए, फीडबैक के लिए। बट राइट नाउ टाइप फॉर्म ने अभी एक लेटेस्ट एआई टूल लॉन्च किया, रिलीज किया हुआ है, और वो है फॉर्मलेस। फॉर्मलेस का सक्सेसफुल एक्सेस मुझे मिल चुका है। सो फॉर्मलेस बेसिकली है क्या, अगर आपको एकदम सिंपल वर्ड्स में मैं समझाऊं, फॉर्मलेस में आप फॉर्म तो फिल कर रहे होगे पर फॉर्म्स की तरह फील्ड्स में आप चीजें नहीं फिल करोगे, बल्कि आप बेसिकली जैसे चैट जीपीटी या बार्ड या बिंग के साथ बात करते हैं उसी तरीके से यहाँ पर एक फॉर्म के साथ आप चैट कर रहे होगे। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल फॉर्म बनाया है जो है जॉइन लर्न एआई कोर्स। मैं आपको ये फॉर्म कैसे बनाना है शुरुआत से बताता हूँ। आप जब लॉगिन करते हैं फॉर्मलेस पर तो सबसे पहले आपके सामने ये डैशबोर्ड आता है। अब यहाँ पर ये बटन है न्यू कन्वर्सेशन, यू क्लिक ऑन द बटन। यहाँ पे दो ऑप्शन है, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच एंड क्विक स्टार्ट। क्विक स्टार्ट में एआई आपका पूरा हेल्प करेगा, सो जस्ट गो फॉर क्विक स्टार्ट। फिर यहाँ पर कुछ सैम्पल्स दिए, अब आता है राइट माई ओन प्रॉम्प्ट। यहाँ पर आप अपना प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं, मतलब बेसिकली आप फॉर्मलेस को बता रहे हैं कि आप फॉर्म किस टाइप का चाहते हैं,
फॉर्म में क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेनी है और फॉर्म है किस बारे में। और उसके बारे में आप उसके बाद आप अपनी कंपनी का नाम दे सकते हो और जनरेट कन्वर्जेशन पे क्लिक कर सकते हैं। मेरा ऑलरेडी एक जनरेटेड कन्वर्जेशन है जो मैं आपको बताता हूँ, और वो क्या चीज़ है और उसमें प्रॉम्प्ट क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले मैंने प्रॉम्प्ट दिया था, अ फॉर्म फॉर माई स्टूडेंट्स टू जॉइन माई लर्न AI कोर्स दिस विंटर इन दिवाली वेकेशन, आस्क देम देयर क्लास नेम कॉन्टैक्ट डिटेल। अब ये एकदम एग्जाम्पल मैंने दिया, एक्यूरेट कुछ नहीं है, ठीक है, सिर्फ एग्जाम्पल फॉर्म के लिए एक प्रॉम्प्ट है। अब आपके सामने इस साइड में आप जो देख पा रहे हो वो मेरा फॉर्म बन चुका है। मैं इसे यहाँ पे शेयर भी कर सकता हूँ क्योंकि ऑलरेडी पब्लिश्ड है, और ये लिंक है, मैं किसी को भी लिंक दूंगा और वो फॉर्म फिल कर पाएगा। फॉर्म फिल कैसे होगा वो देखते हैं। चलिए मैं लिंक को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर अपने ब्राउजर में पेस्ट कर लेता हूँ। देखिए आगे, eager to outsmart robots, join our learn AI journey, एनरोल इन AI पे मैं क्लिक करता हूँ इस बटन पर। अब ये मुझे क्वेश्चन पूछेगा, ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है AI जनरेटेड है, मतलब बेसिकली मेरी जो भी बातचीत हो रही है वो फुल्ली AI जनरेटेड कन्वर्जेशन है। वी आर एक्साइटेड टू हैव यू जॉइन आवर लर्न AI कोर्स, टू गेट स्टार्टेड आई जस्ट नीड अ फ्यू डिटेल्स फ्रॉम यू, व्हाट इज योर क्लास, मतलब वो पूछ रहा है कि कौन से क्लास में। तो मैं एग्जांपल दे देता हूँ 12 साइंस। ओके, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर क्लास विद अस, कुड यू प्लीज प्रोवाइड मी विद योर फुल नेम। चलिए मैं अपना पूरा नाम दे देता हूँ, आशिर शेख। थैंक यू आशिर फॉर प्रोवाइडिंग योर नेम। नाउ could you please share your contact details with us, we'll need a valid email address and a phone number to reach out to you। अब यहाँ पर हमें जैसे फॉर्म फिल करते हैं जरूरी नहीं है वैसे फिल करना है, आप जैसे चैट करते हैं वैसे यहाँ पर अपनी डिटेल दे सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे लिख लेता हूँ यहाँ पर, माई कॉन्टैक्ट number is, oh damn it, spelling. Contact number is, let's go with +91 1 2 3 4 5 6 7 8 9, okay, and my email is, let's just give my an example email, example@example.com, try करते हैं, okay। Thank you, Ashi, for providing your contact details. Just to confirm, your phone number is and your email address is correct. Now let's move on to the next question. अब ये next question पूछ रहा है, are you interested in AI? So of course, yes, I am. Okay. That's great to hear, Ashi. Having interest in AI will make your learning experience even more enjoyable. Now let's move on to the next question. Do you have any previous experience with AI or related fields? Let me go with, yeah, I do have. So मैं type करता हूँ, yeah, I do have. Okay. But that's fantastic, Ashik. Having previous experience with AI or related fields will definitely have you a head start in our Learn AI course. Now let's move on to the next question. Are you available to attend the course during the winter break? अब ये देखिए पूछ रहे हैं, जैसे मैंने अपने प्रॉम्प्ट में डाला था कि वो पूछना है क्योंकि वो कोर्स जो है वो विंटर के टाइम होगा, दिवाली वेकेशन के टाइम। सो अब ये पूछ रहे हैं कि क्या आप अवेलेबल हो विंटर ब्रेक में ये कोर्स अटेंड करेंगे। सो आई कैन गो विद, I'm down for it. Yes, I'm down for it. मैंने लिखा है. That's great to hear, Ashi. We're glad to have you on board for the Learn AI course. Now let's move on to the next question. Do you have a preferred learning style? अब ये learning style पूछा है. इसके लिए मैंने ऐसा कोई prompt नहीं लिखा है, पर ये upfrontly पूछ रहे हैं so that it can provide a better feedback to me. So let's go with videos. Simple मैंने one word type किया ताकि मैं फटाफट ये finish कर सकूँ. Thank you for sharing your preferred learning style, Ashi. Then now it's what is the reason for wanting to learn AI? To stay up to date. Let's go with this. Thank you for clarifying. Ashi, wanting to stay up to date is a great reason to learn AI. Now let's move on to the next question. On a scale of 1 to 5, with 1 being the lowest and 5 being the highest, how committed are you completing the learning to learn the course? Let's go with 5. Thank you for your commitment, Ashir. Your dedication is completing the Learn AI course is greatly appreciated. Now let's move to the final question. What are your expectations from the Learn AI course? To get updates and hands-on with all the latest AI tools in the market. अब मैंने ये यहाँ पर फाइनल क्वेश्चन का आंसर दिया, अब देखते क्या। थैंक यू फॉर शेयरिंग expectations, Ashir. We will make sure to provide you with updates and hands-on experience with the latest AI tools in the market during the Learn AI course. That concludes all the questions I had for you. Thank you for providing your response, Ashir. We look forward to have you join our Learn AI course.
this winter break. We will be in touch with further details. If you have any additional questions, feel free to ask. इतना हो गया। उसके बाद ये क्या बता रहे, कीप चैटिंग, मतलब अगर आपने अपने प्रॉम्प्ट में और भी डिटेल्स दी है तो यहाँ पर बातचीत की जा सकती है, आपके जो यूजर्स है और बात कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे वापस से प्रॉम्प्ट के फॉर्मलेस की तरफ, और मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर अगर आप रिस्पॉन्स में देखते हो तो यहाँ पर रिस्पॉन्सेस आ चुके हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अभी हमें यहाँ पर रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है और ये रिस्पॉन्स पूरा कन्वर्जेशन मोड में है, और जहाँ पर की इन्फो में आपको जो डिटेल्स इसने एक्सट्रैक्ट की है वो बताएगा। करंटली ये प्रोग्रेस शो कर रहा है क्योंकि अभी तक ये लोड पूरी तरीके से हुआ नहीं है। फॉर्मलेस आई बिलीव के काफ़ी एक हेल्पफुल प्रोडक्ट है जब अगर आप फॉर्म्स एग्जाम्स वगैरह कंडक्ट करना चाहते हैं या फीडबैक लेना चाहते हैं। एंड दिस इज़ अ गुड थिंग फॉर इंडस्ट्रियलिस्ट एंड बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योर्स। इनफैक्ट टीचर्स वगैरह भी इसे यूज़ कर सकते हैं, हर कोई आई बिलीव यूज़ कर सकता है। उम्मीद है ये तीनों एआई टूल्स एंड सर्विसेज आपके लिए यूजफुल रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।